प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्वाड्रिलेटर्स का मतलब क्या होता है। क्वाड्स मैंने होता है 4। ठीक है, जिस फिगर की 4 साइड्स हैं उसको हम क्वाड्रिलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन में आ जाइए। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन कर्व क्या होता है। ठीक है, कोई भी प्लेन सरफेस क्या होता है। सपोज मेरे पास यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये मेरे पास प्लेन सरफेस है। ठीक है, अगर मैं इस पर कोई भी फिगर ड्रॉ करती हूँ विदाउट पेन को उठाए हुए, तो ये मेरी होंगी प्लेन फिगर। अब ये देखो मैंने बिना पेन को उठाए ये फिगर ड्रॉ किया है, तो इनको बोलेंगे प्लेन फिगर। अब सपोज मैंने कोई ऐसे बना दी फिगर, ये भी बगैर पेन उठाए बनाई है, इनको बोलते हैं प्लेन फिगर्स। ठीक है, और इनको 2 डायमेंशनल भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल 2D भी बोलते हैं। ठीक है, अब कई फिगर्स ऐसी होती हैं जब हम 3D फिगर्स बनाते हैं ना स्टूडेंट, 3D, तो हमें पेन उठाना पड़ता है। सपोज मैंने एक बनाया है, सपोज बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब जो बॉक्स है ना, बॉक्स उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज़ें होती हैं। देखो मुझे पेन उठाना पड़ रहा है, तभी मैं 3D जो है फिगर बना सकती हूँ। देखो ये मैंने बनाया, ठीक है, बॉक्स शेप बनाई है, लेकिन ये कौन सी शेप है, 3D। इसको मैंने प्लेन सरफेस पे बनाया है, लेकिन मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी, ये 3D है। और जिसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी वो उनको बोलेंगे हम प्लेन फिगर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसमें हमें कुछ टाइप्स की फिगर्स दी हैं। अब देखो, अब ये जैसे ये फिगर है और ये फिगर है, ये अपने आप में क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक सिंपल फिगर है, ओपन है। अब ये क्या है, इसको भी हम क्लोज तो है लेकिन साथ में ये एक्सटेंडेड भी है। ठीक है, तो अभी देखो हम और क्या मेन कंसेप्ट इसमें क्या रहने वाला है, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होती हैं, कोई भी ऐसी फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बनाई गई हो। ठीक है, अब ये देखो लाइनों से बनाई है ना, ठीक है, दैट आर द पॉलीगन्स। अब देखो बनाई तो ये भी लाइन से है, लेकिन देखो ये तो ओपन है, यहाँ से खुली हुई है, और ये एक्सटेंडेड है, तो ये पॉलीगन नहीं है। अब ये इसके अंदर ये ऐसे इम्प्रेशन में है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन कौन सी हैं, दीज आर द पॉलीगन्स। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स की हमारे कुछ बेसिक फिगर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ साइड एंड वर्टिसेस और वर्टिसेस, राइट, नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस एंड क्लासिफिकेशन। देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे। जो सबसे लीस्ट पॉलीगन है ना, जिसमें कम से कम लाइन सेगमेंट यूज़ होती हैं, दैट इज़ द ट्रायंगल। उसमें कितनी लाइंस यूज़ होती हैं, 3। देखो अगर 2 लाइन से तो हम कोई भी फिगर नहीं बना सकते ना, कोई क्लोज फिगर तो बन ही नहीं सकती। तो जो मेरे पास लीस्ट पॉलीगन है दैट इज़ द ट्रायंगल। ओके, अब उसके बाद आ जाती है 4, जिसकी 4 साइड्स हैं, वो क्या है, क्वाड्रिलेटर। अब देखो वर्टिसेस क्या होती हैं। अब मेरे पास मैंने कोई भी ये है मेरे पास, अब ये इनको तो बोलेंगे हम साइड्स। ठीक है, ये है मेरे पास साइड्स, और जो ये कॉर्नर्स पॉइंट है 1 2 3, इनको बोलेंगे वर्टिसेस। ठीक है, जितनी लाइन सेगमेंट होती हैं प्लेन फिगर में उतनी ही वर्टिसेस होती हैं। अब इसमें लाइन सेगमेंट कितनी है, 1 2 3 4, और वर्टिसेस कितनी है, 1 2 3 4, उतने ही कॉर्नर है। अब इसमें देखो, इसमें 5 साइड्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन्स। ठीक है, अब देखो 5 साइड है, कॉर्नर भी 5 है, यानी कि वर्टिसेस भी 5 है, 1 2 3 4 5। अब देखो हेक्सागन, इसमें 6 साइड है, कॉर्नर भी 6 है, वर्टिसेस भी 6 हैं।
आगे 7 साइड्स हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टेगन और 9 साइड नोनागन, 10 साइड डेकोगन। ठीक है, अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर सम सॉल्व करने हैं वो ज़्यादातर हमारे हेक्सागन तक कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो हेक्सागन तक आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये चारों टाइप की जो प्लेन पॉलीगन्स हैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसमें और क्या आता है कि एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होता है और इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है। देखो ये मेरे पास कोई भी क्लोज फिगर है, जो अंदर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, और जो बाहर का आउटसाइड पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। अब देखो रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होती है। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, और इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइड इक्वल ना हो। ठीक है, अब देखो ये जो छोटे छोटे बीच में हमने निशान लगाए हैं, ट्रायंगल के बीच में छोटी छोटी लाइंस लगाई हैं ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट रिप्रेजेंट कि ये तीनों साइड्स मेरी इक्वल हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर पॉलीगन होगी। ये भी क्या है, ये भी रेगुलर है। ठीक है, अब देखो इसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं है तो ये इर्रेगुलर है। ऐसे ही इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम है मेरे पास, तो ये भी इर्रेगुलर की कैटेगरी में आएगा। रेगुलर मीन जिसकी सभी साइड्स एंड एंगल्स देखो इक्वल लेंथ एंड एंगल्स। ठीक है, जिसमें लेंथ और एंगल इक्वल हों उसको हम रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, यू रीड दिस 2 pages. Okay, this is your task today. Thank you.